कोर टू कैड और 4 GB रैम के साथ मेरी शुरुआत हुई थी और आज मेरा ये सेटअप आप देख सकते हो। और आपने मेरा जो डेस्क सेटअप टूर है ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाला है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मेरा सेटअप है उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। जैसा भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डुअल मॉनिटर सेटअप लगा रखा है। मैंने 3 मॉनिटर का सेटअप भी यूज़ किया इससे पहले। एक मैंने यहाँ पे मेरा एक स्पेयर वाला एक मॉनिटर था छोटा सा, तो उसको मैंने वर्टिकली यहाँ पे अलाइन किया था। अगर आप भी 3D आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में काम करते हो तो क्या आपको इस ड्यूअल मॉनिटर सेटअप की ज़रूरत है या इसके कुछ फ़ायदे या नुकसान भी है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बालाजी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से अभी आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के तौर पर काम कर रहा हूं। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम शो कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैं प्रोफेशनली काम शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आप नए हो और यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही आर्किटेक्चर रिलेटेड 3ds मैक्स, वीरे या जो भी हो मेरे दिल में कि आपको कुछ काम में आए, तो इसी तरह के वीडियोस मैं यहाँ पे बनाते रहता हूँ। चलो मैं इस सेटअप पे काम करके आपको बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है और कितना अच्छा कितना बुरा है। जैसे आपको पता होगा कि हर एक चीज़ का कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं, इसका भी है। मैं आपको 5 फ़ायदे और 5 नुकसान इसके बता दूंगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। तो इसके 5 फ़ायदे। तो पहले फ़ायदे से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मान लो मैं अभी मैक्स पे काम कर रहा हूँ या मुझे ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे सर्च करना है या फिर व्हाट्सअप हो गया या जो भी मैं रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, कैड हो गया, विंडोज़ का एक्सप्लोरर हो गया, सब कुछ यहाँ पे ये मल्टीपल विंडोज़ पे आप एट ए टाइम काम कर सकते हो। यहाँ पे आप एक ही स्क्रीन पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्क्रीन के काम कर सकते हो, आप अदर स्क्रीन पे आके आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे इस विंडो पे ऐसे मल्टीपल विंडोज़ आप, तो बेसिकली आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल विंडोज़ ऐसे काम करते हैं कि मैं आराम से एक दूसरे मॉनिटर पर मैं ऐसे काम करता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मेरा जो काम है अगर मैं बता दूं आपको, तो मैं नॉर्मली जो मेरा प्राइमरी मॉनिटर है उस पे मैं ओनली मैक्स या फिर जो मेन काम है वही रहता है यहाँ पे। अगर मैं प्रीमियर पे काम कर रहा हूँ तो प्रीमियर, या मैक्स पे काम कर रहा हूँ तो मैक्स, या फोटोशॉप काम कर रहा हूँ तो फोटोशॉप। लेकिन जो सेकेंडरी वाला होता है उसमें मैं अदर विंडोज़, अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पे ओपन रहती है। अब जैसे व्हाट्सअप हो गया, अगर किसी क्लाइंट ने मुझे कुछ मैसेज कर दिया, कुछ रेफरेंसेस भेज दिए, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये मॉनिटर यूज़ करता हूँ। अब उसके साथ म्यूज़िक, सपोज़ मुझे कुछ गाने सुनने की आदत है, तो मेरा जो ब्लूटूथ का हेडसेट है मैंने पीसी से अटैच किया वाला है। तो जब भी मुझे कुछ काम में फोकस करना है, कुछ सुनना है, तो मैं यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ और यहाँ पे मैं काम करते रहता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल विंडोज़ के साथ काम कर सकते हो। तो सेकंड फ़ायदा है इसका, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है काम करने को। अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं मैक्स ऑलमोस्ट इस तरह से इसको बड़ा करके मैं पूरा का पूरा इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे मैं काम कर सकता हूँ। इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है मुझे। या फिर अगर मूवी देख लूँ, अगर VLC, अगर पता होगा आपको, VLC में मूवी पूरे डबल स्क्रीन पे लगा के मूवी देख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस मिल जाता है, ठीक है। समझ चुके होंगे मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा स्पेस होता है, आप कुछ भी कर सकते हो स्पेस में। आप देख सकते हो ना, इतना बड़ा। अगर मूवी हॉरिजॉन्टल रेशियो में होना चाहिए, अगर वर्टिकल रेशियो में हो तो वो सिर्फ आधे में दिख जाता है, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें होती है। अब थर्ड फ़ायदा ये है इसका, मल्टीपल विंडोज़ के साथ साथ मल्टीटास्किंग भी होता है। मल्टीटास्किंग का क्या, अभी मान लो कि मैं यहाँ पे ये जो मैक्स का काम था मैंने हो गया है, सपोज इसको मैंने रेंडर करना है, तो मैं इसको आसानी से ना रेंडर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेंडर कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी ऐसे भी आदत है मुझे कि मैं मूवी या यूट्यूब ऐसे में, अभी आप देख सकते हो मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो यहाँ पे रैंडम। तो इसमें ऐसे ही चीज़ें होती है जो प्रोडक्टिविटी हो, टिप्स हो, कुछ टेक हो। तो यहाँ पे मैं हेडफोन ऐसे कान में होता है यहाँ पे, और जस्ट मैं यहाँ पे लुकआउट करते रहता हूँ और ये जो सेटअप, ये जो मेरा रेंडर है यहाँ पे चलते रहता है। तो इस तरह से सपोज मुझे कुछ यहाँ पे पसंद आ गया, यहाँ पे कुछ
काम करना है तो मैं आसानी से ऐसे किसी भी वीडियोस के यहाँ पे मैं तो आसानी से मैं किसी भी वीडियो को या मूवी को यहाँ पे आसानी से देख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीटास्किंग भी होता है, तो एक एट ए टाइम आप अगर आपका पीसी सपोर्ट करना है उतना, अगर आपका रेंडर होते होते आप काम भी दूसरा कर सकते हो ना, तो आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। तो चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये मेरा फ़ायदा मैं कैसे काम करता हूँ वो बताने वाला हूँ आपको। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा जो प्राइमरी मॉनिटर जैसे मैंने बताया यहाँ पे पूरा फोकस होता है एक ही ऐप पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे होता है मैक्स ज़्यादातर 90% मैक्स, तो कुछ प्रीमियर प्रो कुछ एडिटिंग करना हो या फिर फोटोशॉप वगैरह। लेकिन सेकंड क्या होता है, ये जो मेरा पीसी होता है, मैं क्या करता हूँ, अभी सपोज मुझे काम करना है इसी प्लान पे या इस पे काम करना है, तो मैं इस आधा जो मॉनिटर होता है इसको स्प्लिट करके मैं क्या रख लेता हूँ। अगर उसी क्लाइंट के साथ मैं बात कर रहा हूँ एट ए टाइम, उसी वक्त अगर मैं उसी क्लाइंट को बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप यहाँ पे ये साइड में स्प्लिट कर लेता हूँ और ये जो कैड है यहाँ पे रह जाता है। तो मैं उनको ऐसे बात भी करता रहता हूँ, यहाँ पे मैं उसका काम भी चलते रहता है और यहाँ पे मैं एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे चेंजेस भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। और अगर सपोज मान लो मुझे कुछ रेफरेंसेस देखने हैं, तो यहाँ पे मैं रेफरेंसेस या क्लाइंट भी भेजे होते हैं कुछ, अगर रेफरेंसेस भेजे हैं तो मैं यहाँ पे उसको, मैंने जैसे बताया कि डेस्कटॉप पे एक स्क्रैप फोल्डर होता है, उस फोल्डर में मैं उसका रेफरेंस रख के मैं आसानी से उस इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि अभी सपोज मुझे कुछ मेरा इमेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ये साइड पे रख दिया है और यहाँ पे कैड ओपन है, तो ये रेफरेंस भी अब देख रहा हूँ कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे कैड और यहाँ पे मेरा प्राइमरी वर्क चलते रहता है। तो ये एक फ़ायदा है इसका। फाइनल चीज़ जो फिफ्थ पॉइंट है, इसका फ़ायदा ये है, आप एस्थेटिक लुक्स यानी आप देख सकते हो, मीन्स काम करने को कितना मज़ा आता है। यहाँ पे अगर बैठ के आप काम कर रहे हो तो बड़ा सा स्क्रीन होता है, बड़ा सा एरिया आपके सामने होता है, तो आप आसानी से कितना अच्छे से काम कर सकते हो। अभी मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको किसी को दिखाना भी है, सपोज मैं ऐसे कोई, मेरे पास ऐसे लोकल का क्लाइंट नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कहीं मेरा ही मूड बन जाए तो कुछ ऐसे चीज़ें मैं यहाँ पे एस्थेटिक के लिए भाई दिखाना है, तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई क्लाइंट आ भी गया लोकल का, तो वो पहला उसका पॉइंट ये होता है कि ये क्या है भाई, ये कैसे आप काम करते हो। तो इस तरह से कुछ आपको दिखाना है या फिर आपको कुछ, तो आपको एस्थेटिक लुक भी लाना है, तो भी डबल सेटअप या ड्यूअल मॉनिटर सेटअप या आप कह सकते हो तीन, अगर तीन है तो तीन भी लगा सकते हो। तो इस तरह से इसका फ़ायदा भी है। तो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी देख लेते हैं। नुकसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हल्का थोड़ा छोटा मोटा तो इससे इशू आता ही है। तो इसका पहला नुकसान ये है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। डिस्ट्रैक्शन यानी कैसे, अभी सपोज़ मैं यहाँ पे, मैं पहले तो ये वॉलपेपर हटा देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन यानी क्या, अभी सपोज मैं यहाँ पे मैक्स पे काम कर रहा हूँ और काम करते करते है ना, ये जो भी सोशल का होता है, सपोज मैं, चलो अली भाई का देख लेते हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो, तो इनके बीच वीडियोज़ इतने अच्छे होते हैं ना कि इंसान इनमें घुल जाता है, इसमें मीन्स डाइवर्ट हो जाता है। अभी सपोज एक वीडियो हो गया, दो वीडियो हो गया, चलते रह रहा है और मेरा काम ऐसे पेंडिंग रहता है। दो तीन वीडियो देखने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे काम भी करना है। तो इस तरह होता है कई बार, ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन जब भी ऐसे होता है ना कि अभी डेडलाइन पास में आ गई तो आप काम ही करोगे। अगर डेडलाइन, चलो मान लो कि अभी दो तीन काम पड़े हुए हैं, उनको आपने टारगेट दिया है दो तीन दिन के बाद ऐसे, तो उसको क्या होता है कि आपको टाइम रह जाता है आपके पास, उस टाइम का, स्पेयर टाइम का यूज़ कैसे करोगे। काम तो आप धीरे से चल रहा है कि आज तो देना नहीं है, तो चलो वीडियो देख लेते हैं। तो इस वीडियो में चलते चलते एक वीडियो हो गया, दो वीडियो हो गया, इससे ये यूट्यूब एल्गोरिदम इसका इतना स्ट्रांग होता है ना, अपने को एक वीडियो देखने लगते हैं और निकलते कई दूसरी जगह ऐसे होता है ना। तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो होता है और फोकस डाइवर्ट होता है। ये पहला इसका ड्रॉबैक है। सेकंड इसका कन्फ्यूजन में क्या होता है, अभी नॉर्मली बता देता हूँ आपको कि चलो ये अभी ओपन कर लिया, तो ये मैंने ओपन किया तो ये मुझे पता नहीं होता कि ये विंडो इधर ओपन होने वाला है या इधर ओपन होने वाला है। अभी मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया, कैड ओपन कर लिया, तो कैड ये क्या होता है कि जहाँ पे आपने ओपन किया है तो वहीं पे आ जाते हैं, लेकिन आपको अभी आप इतना थोड़ी याद रखोगे कि यह मैंने यहाँ पे ओपन किया था या यहाँ पे ओपन किया था। मेरा पर्सनली यहीं पे रहता है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कैड ओपन हो गया, तो आपको इधर उधर करते रहना पड़ता है ऐसे। तो इसका बेसिक सा एक ड्रॉबैक है। तो थर्ड इसका और एक ड्रॉबैक है और वो है स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर कंजप्शन।
अभी अगर आपका पीसी उतना स्ट्रांग है, ठीक है, चलो मान लेंगे। अभी सेकंड थिंग क्या है कि आपको इतना बड़ा स्पेस चाहिए। मैंने ये, अगर आप मेरा डेस्क सेटअप का टूर आपने देखा होगा तो मैंने आप उसमें बता दिया है कि मैंने एक प्री प्लान किया था पहले कि कहाँ पे क्या आना है, कि इसका कितना हाइट रहना है या मेरे आई लेवल पे आना है, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका आपका सेटअप, आपका छोटा सा टेबल आते हैं ना वो मार्केट में छोटे वाले टेबल, अगर उतना सा है, उसमें अगर 2 मॉनिटर आपने लगा लिया तो पूरा पूरा स्पेस वही ले लेगा, आपको कीबोर्ड रखने के लिए भी, काम करने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो ये इसका एक सिंपल और एक ड्रॉबैक है। और उसके साथ पावर कंजप्शन, यानी आप कि सपोज 2 मॉनिटर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको पावर तो लगेगी। तो हो सकता है कि अगर किसी आप रूरल या फिर ऐसे कुछ एरियाज़ में काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू रहता है या फिर आपने यूपीएस लगा रखा है तो वो भी इशू बन जाता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। तो चौथा इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको इसके अगर 2 मॉनिटर है तो दोनों के रेशियो, रिजोल्यूशन, साइजेस सभी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कि अभी मान लो कि ये अभी मैंने जैसे कहा है कि मैंने जब मैं पीसी सेटअप करने की प्लान कर रहा था तभी मैंने ये चीज़ें ध्यान में रखी थी कि मुझे कौन सा लेना है, किस साइज़ का लेना है, वो सब चीज़ें, क्या 2K लेना है, फुल एचडी लेना है, इस तरह से चीज़ें। अगर हो सकता है किसी के पास इतना बजट भी नहीं होता है तो मान लो प्राइमरी मॉनिटर आपका ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मॉनिटर आपने चलो पुराना वाला कौन सा है, अगर छोटा होता है ना 14 इंची, 17 इंची या 21 इंची वाला, फ्लैट वाला, कर्व के साथ फ्लैट वाला, उससे आपका प्रोडक्टिविटी तो चलो बढ़ जाएगा लेकिन एस्थेटिक पना निकल जाएगा वहाँ से, कि एक ऐसे दिख रहा है, एक आड़ा टेढ़ा करके आपने लगा दिया कहीं पे, तो उससे तो वो लुक चला जाएगा, फील चला जाएगा। अब रही रिजोल्यूशन की बात, रिजोल्यूशन क्या होता है कि अब मैंने देख सकते हो आप, अगर मैं कुछ विंडो यहाँ पे इधर से उधर ड्रैग करूँ तो ये सेम साइज़ का आ रहा है, तो दोनों का रेशियो मुझे सेम रखना पड़ता है कि इसका जो भी रिजोल्यूशन है इसको रखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच करके उस रिजोल्यूशन पे मुझे सेट करना पड़ता है। तो रजिस्टर में जाके वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी सेट, DPI वगैरह सेट किया हुआ है, तो ये ठीक ठाक लग रहा है। तो कुछ वो थोड़ा सा वो एक ड्रॉबैक है। अब लास्ट और फाइनल इसका ड्रॉबैक ये है कि आप ड्यूअल मॉनिटर तो लगा लिया, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मल्टीपल काम कर रहे हो। अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे रेंडर लगा दिया, यहाँ पे मूवी देख रहा हूँ, तो वो मूवी प्ले करने के लिए आपको प्रोसेस तो चाहिए पीछे, तो उसके लिए चाहिए आपको अच्छा सा प्रोसेसर, अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड, अच्छा खासा रैम, तभी जाके आपको मल्टीटास्किंग कर सकते हो। या फिर इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है कि अभी सपोज़ आप काम तो कर रहे हो लेकिन जब आप रेंडर करना हो या कुछ करना हो आपको, तो आप दूसरा काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग मशीन का भी होना ज़रूरी है, और इनका रिफ्रेश रेट या फिर जो भी है वो सब चीज़ें भी इसकी मैटर करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके फ़ायदे और नुकसान। और तो मेरा कंक्लूजन यही है कि ड्यूअल मॉनिटर तो सेटअप होना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है, आप प्लान कर रहे हो, तो आप पहले ही सोच लो कि आपको मॉनिटर कैसे लेना है। इसमें वाइड मॉनिटर वाला भी आता है, अल्ट्रा वाइड होता है ना, कि बहुत सारा वाइड होता है। वो उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि वो हमको ऐप्स है ना स्प्लिट करते रहने पड़ते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक मॉनिटर पे काम कर रहे हो, आपको एक की ज़रूरत नहीं है तो आप बंद कर सकते हो उसको, काम आप ऑफ भी कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा हुआ। और इसका मुझे ख़ास बात ये लगती है कि मैं अभी सपोज़ एक पीसी पे काम कर रहा हूँ तो मैं एक पे फोकस करता हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो दूसरे पे चलती रहती है, ठीक है। इस तरह से मेरा होता है कि क्या अभी हर बार आपको मिनिमाइज़ करना है, ओपन करना है, वो सब चीज़ें देखना, तो उससे भी थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इस सेटअप पे मैं अभी नियर अबाउट 3-4 साल से, लॉकडाउन के बाद से मैं अभी मेरा ये मॉनिटर लगाया है, तो तब से मैं ऐसे काम करता हूँ। तो मेरे लिए ठीक ठाक है। आप देखिए आपको कैसा लगता है। अगर आपके कुछ पॉइंट्स है इसमें अच्छे या बुरे, आप नीचे बता सकते हो कमेंट में। और ये सेटअप मैंने प्लान कैसे किया है, वर्कआउट कैसे किया है, आप देख सकते हो। एक भी वायर यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, सब कुछ क्लीन एंड मिनिमल सेटअप है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हो तो वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप देख सकते हो आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।